अभी हाल ही में आज और कल आप देखोगे तो रेवाड़ी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश आपने देखी होगी। बेसिकली ये जो वर्षा है इसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। देखो पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, इसका मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पश्चिम विक्षोभ वास्तव में एक प्रकार के चक्रवात होते हैं और चूंकि इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, अतः इनको हम भूमध्य सागरीय चक्रवात या रोम सागरीय चक्रवात के रूप में भी जानते हैं। जब ये चक्रवात उस समय उत्पन्न होते हैं शीतकाल के दौरान, जब ऊपर यूरोप से जो शीत पवने हैं, अफ्रीका की जो गर्म पवने हैं, इनका आपस में अभिसरण होता है और ये चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो इन चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही जेट स्ट्रीम पवन अपने साथ लेती है और फिर ये जो चक्रवात है टर्की, इराक, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों में वर्षा करते हुए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये पश्चिम विक्षोभ, जिनको हम बोलते हैं, चूंकि पश्चिम दिशा से आ रहे होते हैं, तो ये पश्चिम दिशा से आने वाले विक्षोभ या चक्रवात, ये चक्रवात वर्षा करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। देखो ये वर्षा दो प्रकार से करेंगे, एक हिम वर्षा के रूप में करेंगे, ये वर्षा करेंगे, और दूसरा ये जो है जल वृष्टि के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। आप भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हिस्से देखते हो, यहाँ हिम वृष्टि होती है, जबकि वहीं आप राजस्थान का पश्चिमी भाग अथवा पूर्वी भाग भी इसमें आ जाता है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश तक आप देखते हो इस शीतकाल के दौरान जो है इनसे वर्षा होती है। दोस्तों जब इन चक्रवातों से वर्षा होती है तो इस समय पर भारत में एक फसल लगी होती है जिसको कहते हैं रबी की फसल, और रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना जो लगा होता है, इनको इस पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा से बहुत फायदा होता है। अतः इन चक्रवातों से होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, तो गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अलावा इन चक्रवातों को या पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को हम मावठ के नाम से भी जानते हैं और इन्हें कहा जाता है रबी फसलों का वरदान, क्योंकि रबी फसलों को बहुत ज्यादा इनसे फायदा होता है। तो प्रश्न आपसे पूछे कि बताइए पश्चिम विक्षोभों की उत्पत्ति का स्थल कौन सा है, तो आप कह देंगे कि भूमध्य सागर है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है इनकी दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत के किस हिस्से में प्रवेश करते हैं, उत्तर पश्चिम से। अगर आपसे पूछे कि शीतकाल में उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंदर जो हिमवर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और भारत की कुल वर्षा का 3% जो वर्षा है वो हमें पश्चिमी विक्षोभों से प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच।